Question number 15. In each of the figures given below, AB parallel to CD, find the unknown angles giving regions. कौन कौन से? AB parallel to CD, AB parallel to CD है. Find the unknown angles giving regions. Unknown angles इसमें कौन कौन से है? देखिए एक x डिग्री है. Unknown एंगल में x डिग्री, माने x एंगल, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर. और ये दोनों कैसे हैं? दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो जब पैरेलल लाइन से सॉल्व करेंगे तो देखिए 35 डिग्री गिवन है या 75 डिग्री गिवन है. तो अब यहाँ पर अगर ये दोनों लाइंस, तो पहले x की वैल्यू हमें निकालने के लिए, तो x कैसे निकाला जा सकता है यहाँ पर? अगर ट्रायंगल में भी देखें तो अगर ये ट्रायंगल बना हुआ देखिए, सपोज करिए, तो ट्रायंगल में 2 एंगल्स अगर मालूम हो गए, थर्ड एंगल नहीं मालूम है तो निकल आएगा. तो इसमें x अननोन है, ये भी नहीं मालूम है, तो इसका मतलब क्या ये निकल सकता है क्या? निकलने के लिए देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये हो गई ट्रांसवर्सल. तो ये जो एंगल है और इस एंगल में क्या रिलेशन है? ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर बना हुआ है, माने अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट साइड भी है. ये लेफ्ट में बना है और ये राइट में बना है. अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट साइड, इट मीन्स हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो अब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो जो निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, इसमें गिवन क्या है? AB पैरेलल टू CD. यहां पर जो गिवन है AB पैरेलल टू CD एंड एंगल कौन से दिए हैं? एंगल BAD. एंगल BAD इक्वल टू 35 डिग्री. और क्या गिवन है इसमें? एंगल DCE या एंगल ECD भी कह सकते हैं, DC कह दें चाहे EC कह दें. तो एंगल DC इक्वल टू एंगल DCE इक्वल टू 75 डिग्री, इतना गिवन है. माने ये 2 एंगल्स दिए हैं और ये दोनों पैरेलल है. तो जब पैरेलल है तो अब हम क्या करें? इन दोनों लाइन को पैरेलल और इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले लें. तो सिंस अब यहां से हमें निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है. तो जब x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड कौन सी ट्रांसवर्सल ले रहे हैं? AD. AD इज ट्रांसवर्सल. तो जब ये लिया गया तो इसका मतलब है कि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स. तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, माने इसका और ये एंगल मिलाकर के क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो देयरफॉर एंगल ADC इक्वल क्या हो जाएगा? ADC इक्वल टू एंगल DA या BAD. क्या है? एंगल BAD. इसके इक्वल हो गया. ये कैसे एंगल्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है आपके. तो एंगल ADC, तो एंगल ADC मीन्स कितना हो गया? एंगल ADC, तो एंगल ADC इक्वल एंगल BAD गिवन है 35 डिग्री, इसका मतलब ये 35 डिग्री होगा. अब इसमें हमने कवर कर दिया इसलिए कि इसकी वैल्यू का यूज होना है, अभी होना है यूज. तो ये देखिए निकल आया. तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम ले लें, इस ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल मालूम है और ये भी मालूम हो गया, एंगल ADC ये भी मालूम हो गया. ADC मीन्स हो गया EDC भी कहते हैं, EDC कहते हैं या फिर ADC कहते हैं, दोनों सेम चीज है. तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है? ECD या DEC कहते हैं. नाउ इन ट्रायंगल DEC, इस ट्रायंगल में क्या होगा? द सम ऑफ
all angles of a triangle is 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो अब इसमें सब एंगल्स को राइट कर ले, तो एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल डी सी। तो एंगल डी ई सी प्लस एंगल ये हो जाएगा ई सी डी प्लस एंगल, थर्ड एंगल क्या है हमारा? एंगल है ईडीसी। तीनों एंगल हो गए, माने डीसी, ई एंगल हो गया, सी एंगल हो गया और डी एंगल। ई एंगल, सी एंगल और डी एंगल, तीनों एंगल हो गए इक्वल 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यू अगर किसी की गिवन है तो उसको राइट कर लेंगे। तो एंगल डीसी की वैल्यू क्या है? डीईसी। तो जो एक्स की वैल्यू आई थी, तो डीसी की वैल्यू क्या है हमारी? तो डीसी वैल्यू नहीं निकली है अभी, तो एक्स है प्लस एंगल ईसीडी। ईसीडी कितना है? 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री राइट कर लिया, प्लस एंगल ईडीसी। एंगल ईडीसी कितना निकला है? तो जो ईडीसी है, यही जो एंगल एडीसी आया है इक्वल 35 डिग्री, इट मीन्स हो गया एंगल ईडीसी। इसको हम ये राइट कर सकते हैं, ट्रायंगल के लिए जब यूज होगा तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, ये हो जाएगा, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ईडीसी के प्लेस पर कितना हो गया? 35 डिग्री। तो ये हो गया प्लस 35 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 की 0 कैरी 173 10 111 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस कर दें तो x इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। यही आंसर आ गया। तो आंसर में आपको देना है, केवल 1 नंबर था, x था, अननोन एंगल था, तो इसी को वैल्यू लिख देंगे, x इक्वल टू 70 डिग्री। यही आंसर हो गया। इसका देखिए सेकेंड पार्ट है, इसमें अननोन एंगल कौन है? x और y, 2 एंगल्स हैं यहाँ पर जो अननोन एंगल्स हैं, x एंड y है। x और y है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां पर देखें कौन कौन से ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं। तो ए बी कहाँ है? ए बी ये और सी डी ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स। तो अननोन एंगल में क्या है? एक्स एंड वाई है। तो अब यहां पर देखें कि जैसे कि ए बी और सी डी ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, ईसी ट्रांसवर्सल हो गई। तो इट मीन्स क्या हो गया कि इनके द्वारा जो एंगल है 75 डिग्री और वाई में रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हो गया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये इधर ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर, अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वाई के इक्वल हो जाएगा। जब वाई के इक्वल आ जाएगा तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, या हम एक्स की वैल्यू पहले निकाल लें। तो एक्स की भी निकाली जा सकती है कि ये दोनों देखिए पैरेलल लाइंस हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है। तो इनमें और इनमें एक्स और 75 डिग्री में क्या रिलेशन है? एक्स और 75 में क्या रिलेशन है? तो दोनों एक को इंटीरियर एंगल्स है, माने ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 by 1 आप इसको निकाल लें। तो जैसे सपोज करिए कि इसमें ए पार्ट, माने जो फर्स्ट पार्ट है हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंगल को पहले निकाल लें। तो यहां जो गिवन है, तो गिवन वाला पहले पार्ट लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल टू क्या है? सी बी गिवन है और एंगल दिया हुआ है, एंड एंगल, ये कौन सा एंगल है? डी सी ई। एंगल डी सी ई इक्वल है 75 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो 2 नंबर निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की भी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए ए में हम एक्स की वैल्यू निकालने पहले, यहाँ पर जो निकालना है एक्स की भी वैल्यू निकालनी है
और y की भी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, x की वैल्यू हमें निकालना है। तो जब इसको निकालना है तो इसमें आपने राइट किया सिंस AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल कौन सी ले ली, EC, एंड EC इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है लाइन तो x और 75 डिग्री में क्या रिलेशन हुआ कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है। मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल BEC, तो देयरफॉर एंगल BEC प्लस एंगल ECD या DCE इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। उसका रीजन राइट कर लिया, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, इसलिए इनका सम जो है 180 डिग्री हो गया। तो एंगल BEC मीन्स क्या हो गया, x, तो x प्लस और एंगल DC हो गया 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 75 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री में 75 डिग्री को माइनस करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 में 75 माइनस करेंगे तो 105 डिग्री, ये निकल आया। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई। आज जो सेकेंड एंगल है आपका y की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी निकालनी है, y। तो x और y में रिलेशन देखें या 75 डिग्री और y में रिलेशन देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, माने दोनों तरह से निकाला जा सकता है। यहां पर देखिए x और y में रिलेशन क्या है, लीनियर पेयर है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के, और x की वैल्यू मालूम हो गए 105 डिग्री, तो y की वैल्यू निकल आएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये भी यूज कर सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD एंड C इज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये देखिए वर्टिकली ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, y और 75 डिग्री, तो y इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री। तो दोनों प्रकार से किसी भी टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा सिंस, ये वाला यूज कर लेते हैं, AB पैरेलल टू CD एंड EC इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो आपने क्या यूज किया, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल AEC इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एंगल DCE के। ये दोनों क्यों इक्वल हो गए, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल AEC क्या है, y, तो y इक्वल टू हो जाएगा एंगल DC की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, तो y इक्वल टू 75 डिग्री, ये निकल आया। तो आंसर में दोनों आंसर हो गए, एक x की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक y की। तो x की वैल्यू हो गई 105 डिग्री एंड y की वैल्यू हो गई 75 डिग्री, ये दोनों आंसर हो गए। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, ये डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में सेम वही पोजीशन है। अब यहां पर x और y और z, ये 3 यहां पर आपके इसमें 3 ऐसे हैं जो अननोन एंगल्स हैं। अननोन एंगल में x, y एंड z, 3 एंगल्स आपके अननोन है। इसको निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए AB और CD ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब यहां पर जैसे x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये तीनों एंगल्स 30 डिग्री, x और 100, ये कहां पर बन रहे हैं, लाइन पर ही बन रहे हैं, एक ही लाइन पर, और सेम C पॉइंट पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो इनका जो सम होगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 30 प्लस x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 100 और 30 को प्लस किया 130, और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में 130 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आ गया। अब आगे
कि जैसे y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y के लिए देखिए तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है x और y में, कि जितना x होगा इतना ही y होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये देखिए नीचे की ओर है डायरेक्शन, इसका ऊपर की ओर डायरेक्शन है, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में है। तो जब अपोजिट साइड में है तो इसका मतलब है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो 50 डिग्री ये निकल रहा है, तो 50 डिग्री ये भी हो गया। तो जब 50 डिग्री ये निकल आया, अब आप आगे कर सकते हैं कि जो ट्रायंगल ले लें, तो ट्रायंगल में 2 एंगल्स मालूम हो गए, एक 30 डिग्री और एक 50 डिग्री। तो जेड की वैल्यू निकल आएगी, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो आपकी जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 एंगल्स निकाल लें, तो 3 एंगल्स निकाल लेंगे। तो पहले इसमें तो जो फर्स्ट एंगल हमें निकालना किसकी किसकी वैल्यू है इसमें, तो ये जो गिवन है आपका ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। और क्या गिवन है इसमें, एंगल्स दिए, 2 एंगल्स दिए, माने एंगल ए सी बी इक्वल है 30 डिग्री, और नेक्स्ट एंगल जो दिया है एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इक्वल गिवन है 100 डिग्री। ये एंगल दिए हैं। अब हमें एक्स वाई और जेड इनको लिखा नहीं है, वो आपको निकालना है। माने किसको किसको निकालना है, एक्स निकालना है, वाई की वैल्यू निकालनी है, और जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 अननोन एंगल्स हैं। तो अब जो 1 बाई 1 निकालते जाए, तो मान लो सपोज करिए एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या हो गया, सिंस द सम ऑफ all angles, sum of all angles in a line, माने लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट is 180 डिग्री। क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ लाइन एट ए गिवन पॉइंट इज, माने किधर, इन अ लाइन एट ए गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। तो लाइन में जो गिवन पॉइंट है उस पर, माने सेम साइड कह सकते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए सेम साइड ऑफ ए लाइन। यहां पर ऐसे भी राइट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से भी, इसको जैसे कि और थोड़ा सा क्लियरेंस में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसमें, द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट सेम साइड ऑफ अ लाइन एट ए पॉइंट इज 180 डिग्री। तो सेम साइड का मतलब हो गया कि एक ही साइड पर, सी पॉइंट पर 3 एंगल्स बन रहे हैं एक ही साइड पर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंगल, इसको राइट कर लें तो एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। आपने रीजन पहले लिख दिया है, इसमें जो रूल है इसका, एंगल एसीबी कितना है 30 डिग्री आपने राइट किया, और एसीडी कितना है एक्स है तो प्लस एक्स, प्लस एंगल डीसी कितना है 100 डिग्री, तो यहाँ पर 100 डिग्री राइट कर दिया है, इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए 30 और 100 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ गया, और ये हो गया एक्स, तो एक्स प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 180 में से माइनस करेंगे 130 को, तो कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी निकल आई 50 डिग्री, 1 वैल्यू निकल आई। अब देखिए जो सेकेंड वैल्यू हमें निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू, y कहां पर है, ये है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो सिंस
ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल कौन है इसमें? ए सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर ये जो एंगल है आपका, जो एक्स है वो वाई के इक्वल होगा, मीन्स हो जाएगा एंगल ए सी कौन सा? एंगल बी ए सी इक्वल टू, तो देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल, बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, इक्वल एंगल ए सी डी। ये दोनों इक्वल क्यों किए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बन गए। अब एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी कितना है? वाई है, और एंगल ए सी डी आपका क्या है? ये एक्स है, और एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी? 50 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू भी हो गई 50 डिग्री, तो वाई की वैल्यू निकल आई। तो जब वाई की वैल्यू हो गई तब सी में हमें क्या निकालना है? जेड की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू? जेड की। तो जेड की निकालने के लिए ये ट्राइंगल हम ले लें, इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं पूरा। इस ट्राइंगल में देखें तो 30 डिग्री ये मालूम होगा, वाई की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब इसमें जेड की वैल्यू, तो ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? ट्राइंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर राइट करेंगे, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप सभी एंगल्स को हम राइट कर लें, तो देखिए एंगल्स को राइट करने के लिए, और इसको ये, तो कौन कौन सा एंगल है? एक 30 डिग्री है आपका, तो ए से स्टार्ट करता है एंगल बी ए सी, एंगल तो कौन सा हो जाएगा? एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी एंगल को, तो एंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी प्लस एंगल, और इस एंगल को मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू, तो एंगल बी ए सी क्या है? बी ए सी वाई है, प्लस एंगल ए बी सी क्या है? जेड, और प्लस एंगल बी सी ए 30 डिग्री है, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस जेड प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब इसमें जो आगे रहेगा तो 50 और 30 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 80 डिग्री प्लस जेड इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब जेड इक्वल टू 80 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री में से 80 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। कितनी निकल आएगी? 100 डिग्री होगी। तो आंसर में 3 आंसर्स थे, एक एक्स की वैल्यू थी, तो एक्स इक्वल टू कितना निकला इसमें? 50 डिग्री, देन वाई इक्वल टू 50 डिग्री, एंड जेड इक्वल टू 100 डिग्री। यही आपका आंसर आ गया।